डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कुलदीप बिश्नोई खात्मा हो गया? नहीं, कोई खात्मा किसी का नहीं हुआ। आप लोग अगर बिल्कुल नहीं, सब लोग पूरी निष्ठा के साथ लगे। वो साथ दिखाई देंगे कभी? बिल्कुल दिखाई देंगे। बिल्कुल। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल भले ही कुलदीप बिश्नोई को लेकर लाख दावे करते रहे हैं कि कांग्रेस में ही वो बने रहेंगे, खुशफहमी में बने रहें, लेकिन सच कुछ और ही है। कुलदीप कांग्रेस से कितने खुश हैं, उसकी गवाही 21 मई को किया गया उनका ये ट्वीट दे रहा है। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जो ट्वीट बम फोड़ा, उससे कुलदीप ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जरिए कांग्रेस हाईकमान को आईना दिखाने की कोशिश की है। अपने ट्वीट में कुलदीप ये साफ कह रहे हैं कि पहले पार्टी मेरिट पर फैसले लिया करती थी, इसलिए वो लगातार चुनाव पर चुनाव जीता करती थी। कुलदीप ने ये भी कहा कि वर्तमान कांग्रेस प्रेशर और पैसे के प्रभाव में फैसले ले रही है और ऐसी पार्टी डूब जाया करती है। ऐसा करके कुलदीप ने सीधा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला है कि आज हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा कांग्रेस हो गया है। सीएलयू गैंग का पार्टी में पूरी तरह से दबदबा हो गया है और कांग्रेस हाईकमान हुड्डा के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा है। हुड्डा समर्थक उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से जिस तरह से तेवर कुलदीप अपनाए हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद कुलदीप के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। क्या कुलदीप की अगली मंजिल बीजेपी होगी या फिर उनकी कांग्रेस में री एंट्री में अहम भूमिका निभाने वाले अशोक तंवर की तरह कुलदीप भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। सवाल ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से तो कुमारी शैलजा की छुट्टी भी हुई थी, फिर भी वो चुप क्यों हैं? कुलदीप की तरह शैलजा मुखर क्यों नहीं है? दरअसल प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद शैलजा के पास राज्यसभा जाने का विकल्प है और पूरी संभावना है कि 10 जून को प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में शैलजा ही कांग्रेस उम्मीदवार होंगी। शैलजा इसी से खुश हो जाएंगी कि राज्यसभा सांसद होने के नाते उन्हें दिल्ली में बंगला अलॉट हो जाएगा, जबकि कुलदीप के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि कुलदीप की तरह शैलजा ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। हाल ही में कुलदीप की सीएम मनोहर लाल से गुरुग्राम में मुलाकात हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र आदमपुर की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। कुलदीप इन दिनों अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर काफी गंभीर है। उदय भान को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से वो लगातार राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन कुलदीप को राहुल भाव नहीं दे रहे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कुलदीप का कांग्रेस से जाना तय है और इसी वजह से वो मुख्यमंत्री से मिले थे। यूं भी कुलदीप के अलावा राहुल गांधी ने हार्दिक पटेल और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को मिलने का वक्त नहीं किया था, इसके चलते दोनों कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुए। हार्दिक पटेल ने तो ये भी कह दिया कि अगर राहुल गांधी उन्हें मिलने का वक्त देते तो वो भी कभी कांग्रेस नहीं छोड़ते। कुलदीप अगर कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी में आते हैं तो उसका कांग्रेस को कितना नुकसान होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी कुलदीप का कई जगह फायदा उठा सकती है। कुलदीप के पिता भजन लाल बिश्नोई का समाज में बड़ा रुतबा रहा है और ऐसा ही रुतबा बिश्नोई समाज में कुलदीप भी बनाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी कई मौकों पर कुलदीप से लाभ ले सकती है, क्योंकि राजस्थान में बिश्नोई समाज के वोटर अच्छी संख्या में हैं और वहां पर अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो बीजेपी सबसे पहले वहां पर कुलदीप का फायदा उठा सकती है। राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बिश्नोई समाज के वोटर ठीक ठाक संख्या में हैं, तो इन राज्यों में भी बीजेपी कुलदीप के साथ का लाभ ले सकती है। लेकिन कुलदीप का बीजेपी के साथ पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अपने दल हजका का बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो अपने हाथ जला चुके हैं। ऐसे में पिछले अनुभवों को देखते हुए क्या कुलदीप बीजेपी पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं तो कुलदीप के पास सिर्फ आम आदमी पार्टी में जाने का विकल्प ही बाकी रह जाता है। परंतु हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी कोई छाप नहीं छोड़ पाई है। अभी तक लड़े सभी चुनावों में उसके उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुलदीप कांग्रेस को छोड़ने की हिम्मत दिखा पाते हैं या फिर ऐसे ही खाली ट्वीट के जरिए ही अपनी भड़ास निकालते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।